दोस्तों, जैसे कि हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं और वहां पहुंचने के लिए एक समय होता है और समय से अपने काम में लग जाते हैं और दिए गए समय में हम उस काम को पूरा कर लेते हैं। और अगर हम उस काम को समय से पूरा नहीं करते तो हमें मालिक की डांट सुननी पड़ती है। उसी प्रकार अगर हम भोजन को समय से ग्रहण नहीं करते हैं तो भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और लाभ की बजाय हमारे शरीर में हानि पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर में कब्ज, गैस जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भोजन करने के वह कौन से 3 नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियां हमारे खान पान पर निर्भर करती है। पहला नियम, महात्मा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया, अपने आहार में 60 से 70% सजीव भोजन शामिल करें। चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हों, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हों, कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो यह हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, आप लोगों का जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा नियम, गोपाल ने पूछा, महात्मन दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी कि जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरे नियम, महात्मा ने तीसरा नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 70वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 4 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 4 घंटे से ज्यादा रखा हो तो खाए नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने गोपाल को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान केंद्रित में लग गए और गोपाल ने महात्मन को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाएगी और आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इंसान अपना इलाज खुद करना सीखे। अंग्रेजी दवाएं एक तो काम बहुत कम करती है और काम करती भी है तो वे शरीर में दूसरे नुकसान पहुंचाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में वाग्भट्ट जी ने ऐसे बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखा जा सकता है। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नई जानकारी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।